हाय। आपने भी कभी ना कभी ये चीज ऑब्जर्व जरूर की होगी कि कुछ प्लांट के स्टेम के ऊपर इस तरह से एक राउंड सा मैस सा बन जाता है। और इसके अलावा भी छोटे छोटे ऐसे आपको बहुत से मैसेज प्लांट के ऊपर मिलेंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे उनको भी कैंसर हो चुका है। तो क्या प्लांट को भी कैंसर होता है? प्लांट में ये स्ट्रक्चर कैसे बनती है? और अगर प्लांट को हम कट कर दें तो क्या कोई रिस्पांस शो करता है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट्स कैसे होगा। प्लांट अपने आप को डिफरेंट डिजीज काजिंग एजेंट से कैसे महफूज रखते हैं। प्लांट ट्यूमर, कैंसर और गाल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। अगर आप बायो से रिलेटेड कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो इस वीडियो को मस्त देखिएगा। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन प्लांट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो डिजीज ऑफ प्लांट में अराइज ड्यू टू इंफेक्शन बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड लाइकन। ये वो प्रोबेबल पॉजिटिव एजेंट हैं, ये वो पैथोजिन हैं जो प्लांट में डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जिनको हम वक्तन फवक्तन डिफरेंट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस को आपने डिस्कस किया। कुछ फंगल डिजीज हैं जैसे रस मट है, डॉनी माइल्ड्यूज हैं, पाउडरी माइल्ड्यूज हैं, एप्पल स्कैब है। ये बहुत सी डिजीजेस ऐसी हैं जो फंगस की वजह से होती हैं। वायरल डिजीजेज हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, आपने डिटेल में इसको पढ़ा होगा। इसके अलावा बहुत सी डिजीज लाइकन कॉज कर रहे होते हैं, तो इनको वक्तन फक्तन हर चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, लिहाजा हम यहां पर उनको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। हम इस वीडियो में ज्यादा फोकस करेंगे जो प्लांट में कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। तो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज इन प्लांट क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज। ये वो एबनॉर्मलिटीज होंगी जिसमें प्लांट के कुछ पार्ट की डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाएगी, नॉट नॉर्मल, वो यूजुअल नहीं होगी। जैसे आपने टाइटल स्लाइड पर देखा कि वो प्लांट का स्टेम इतना राउंड सा हो गया वहां पर। तो फॉलोइंग आर द डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज दैट आर ऑब्जर्व्ड इन प्लांट। कैलसिस हो सकते हैं, प्लांट में मैसेज ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बन सकते हैं दैट आर कैलस। और ये जो मैसेज ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल या कैलसिस होते हैं, दीज आर एक्चुअली बेस्ड फॉर टिश्यू कल्चर। प्लांट को कैंसर हो सकते हैं, इस तरह से उनमें भी एक ट्यूमर बन सकते हैं डिफरेंट किस्म के। और प्लांट की बॉडी के ऊपर इस तरह से लीफ के बाहर आप देख सकते हैं बाज़ का ऐसे बहुत से डॉट डॉट बने होते हैं, पिंपल्स बने होते हैं। दीज आर एक्चुअली गॉल्स। देयर आर 3 डिफरेंट डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज इन प्लांट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलसिस के बारे में। याद रखना कि जो कैलसिस होते हैं, कैलस कहते हैं किसको, कैलस जो होता है ये एक मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को हम कैलस कह रहे होते हैं। जो कैलस होता है ये ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम प्लांट का एक सेल लेते हैं और सिंगल सेल में माइटोसिस को एक्टिव करते हैं, और उस माइटोसिस में मिलियंस ऑफ सेल का एक क्या बन जाता है, एक मजमुआ बन जाता है। तो दिस इट इज एक्चुअली एक शेपलेस है, अमॉर्फस है, इसकी कोई खास शेप नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जेल की तरह नजर आ रहा है आपको। तो ये जो मैसेज ऑफ अमॉर्फस मटेरियल, या हम इसको सेल कह सकते हैं, हैविंग अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो ये जो मैसेज ऑफ अमॉर्फस मटेरियल जिसमें ज्यादातर अनडिफरेंशिएटेड सेल वो होते हैं जिनको अपना रोल असाइन नहीं हुआ होता। जैसे अगर एक सेल ने, यानी सेल अभी टिश्यू नहीं बने होते हैं, बहुत मुख्तसर अंदाज में, सेल दैट have not yet been differentiated into tissue or they are not defined, वो डिफाइंड नहीं होते हैं। तो कुछ सेल अभी अपनी इमेच्योर स्टेज में होते हैं, तो अभी नहीं पता होता उन्होंने कोलन कायमा बनाना है, सिक्लेरन कायमा बनाना है, उन्होंने जाइलम बनाना है, फ्लोएम बनाना है। तो ऐसे सेल जिनको अपना प्रॉपर रोल असाइन नहीं हुआ था, वो कुछ भी रोल प्ले कर सकते हैं, उनको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। एक्चुअली ये स्टेम सेल ही होते हैं। ये ज्यादातर कैलसिस होते हैं वाउंड की वजह से बनते हैं, जख्म की वजह से बनते हैं। तो मेन रीजन इसकी वाउंड होती है। प्लांट को जहां पर भी आप जख्म पहुंचाएंगे, कट करेंगे, तो प्लांट वहां पर एक मैस ऑफ अमॉर्फस मटेरियल जिसमें मोस्टली अनडिफरेंशिएटेड सेल होंगे, वो बनाकर उस कट को सील कर देगा, वो वेल्ड कर देगा। ठीक है, तो ये जो होती है
अक्सर आप देखें स्टील को वेल्ड करते हैं, जो न्यू वेल्ड होता है ना वो नॉर्मल की तरह नहीं होता, वो एक मैस ऑफ एमॉर्फस सा बन जाता है। तो दैट्स व्हाई ये जो मैसेज ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं दैट आर फॉर्म ड्यू टू वाउंड या समटाइम दैट आर फॉर्म्ड बाय एक्टिवेटिंग माइटोसिस इन अ सिंगल सेल ऑफ प्लांट ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, दीज आर कॉल्ड कॉलिसिस। कॉलिसिस जो होते हैं एक्चुअली ये वाउंड को भर देते हैं, जख्म को भर देते हैं। प्लांट कैंसर हमेशा अनकंट्रोल्ड डिवीजन को कहते हैं। जब भी माइटोटिक डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो ये जो उसके नतीजे में मैस ऑफ सेल बनता है उसको भी हम ट्यूमर कह रहे होते हैं और इस प्रोसेस को हम कैंसर कह रहे होते हैं। सो द ट्यूमर फॉर्मेशन ड्यू टू एमॉर्फस इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू इज कॉल्ड प्लांट कैंसर। बड़ी एक खूबसूरत सी टर्म ये बुक में लिखी हुई है। एक्चुअली इट इज अ ट्यूमर फॉर्मेशन, एक मैस ऑफ एबनॉर्मल सेल बन जाता है। तो ये एक्चुअली एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल नहीं होते। कैंसर में ये होता है, जो कैलसिस होते हैं वो नॉर्मल सेल होते हैं। तो ट्यूमर एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे होगी? ड्यू टू एमॉर्फस को शेपलेस इन्वेजन में हमला हो गया। प्लांट का ये स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर कोई दूसरा स्टेम आकर वजनी स्टेम इसके साथ अटैच हो गया, इसने प्रेस कर दिया इसको। तो एक प्लांट के ऊपर आपने, एक प्लांट के इर्द गिर्द आपने वायर, आप एक प्लांट है ना, कोई भी प्लांट है उसके इर्द गिर्द स्टील की वायर आप लपेट दें, क्योंकि प्लांट ने जब ग्रो करना है तो उसके जो सेल हैं उनके ऊपर क्या हो जाएगी? इन्वेजन हो जाएगी स्टील की वायर की। तो प्लांट के साथ जब भी आप स्टील की वायर बांधेंगे या कोई भी सॉलिड चीज बांधेंगे तो वो एक्चुअली उसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि सेल जब ग्रो करेगा तो वो चीज अंदर चली जाएगी। तो ट्यूमर फॉर्मेशन इससे क्या होगा? जिस जगह पर वो वायर बांधी होगी ना वहां पर क्या होगा? एक मैस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स बन जाएगा, इसको हम कहेंगे ट्यूमर। तो ट्यूमर फॉर्मेशन ड्यू टू एमॉर्फस इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू। प्लांट के ऊपर एक स्टेम के ऊपर दूसरा स्टेम आ गया, एक टहनी के साथ दूसरी टहनी अटैच हो गई। तो चूंकि एक टहनी क्या है? वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू है ना, तो एक जो ट्री की ब्रांच है, एक स्टेम है, वो वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। जब दूसरे स्टेम के ऊपर आ जाए तो उससे नतीजे में क्या होगा कि दोनों स्टेम जिनके ऊपर इन्वेजन हुई है वो शो करेंगे एक एबनॉर्मल ग्रोथ या माइटोसिस, और इसके नतीजे में जो आपको बनेगा मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, उसको हम क्या कहेंगे? प्लांट कैंसर। जैसे आप देख सकते हैं ये प्लांट कैंसर बने हुए हैं। गॉल्स जो होते हैं इन कंट्रास्ट टू ट्यूमर या कैल्सिस वाउंड जख्म से बनते हैं, जबकि गॉल जो होते हैं ये हमेशा किसी बैक्टीरियल और वायरल अटैक के नतीजे में बनते हैं। आप ऐसा प्लांट देखें तो समझ लें इस पर कोई बैक्टीरियल और वायरल अटैक हुआ है और उसने गॉल्स बने हुए हैं। तो दीज ट्यूमर, वो ट्यूमर जो कि बैक्टीरियल या वायरल अटैक की वजह से बनते हैं उनको गॉल कह रहे होते हैं। सो हर एक गॉल एक ट्यूमर होता है, लेकिन हर ट्यूमर एक गॉल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्यूमर एमॉर्फस इन्वेजन से भी बन सकता है। लेकिन अगर ये इन्वेजन करने वाला चीज वायरस या बैक्टीरिया है तो फिर उस ट्यूमर को गॉल कह देंगे। तो एक्चुअली गॉल आर आल्सो मैसेज ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, but these are highly organized. They are formed due to bacterial or viral attacks. So these are highly organized. ये बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं। देखिए कितने ऑर्गेनाइज हैं, और ये हमेशा स्फेरिकल राउंड राउंड होते हैं। They are less differentiated, undifferentiated नहीं होते हैं, but these are less differentiated as compared to tumor or कैलिसिस। अब इनका हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉलिस और प्लांट कैंसर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉलिस एंड गॉल्स। तो जो कॉलिस होते हैं ये अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स होता है। अमॉर्फस मीन शेपलेस, इसकी कोई खास शेप नहीं होती है। और प्लांट कैंसर भी अमॉर्फस मैस ऑफ सेल होता है, जबकि गॉल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ सेल, क्योंकि ये राउंड होते हैं, ज्यादातर हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ सेल होते हैं। तो कॉलिस, प्लांट कैंसर और गॉल्स में पहला डिफरेंस ये होता है कि बोथ कॉलिस एंड कैंसर आर एक्चुअली अमॉर्फस मैस ऑफ सेल, जबकि गॉल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ। जो कॉलिस भी अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ये भी अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं गॉल्स, अनडिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। जो कॉलिस आर एक्चुअली फॉर्म ड्यू टू वाउंड, these are formed due to invasion and these are formed due to invasion by bacterial or viral attack, पैथोजन की वजह से बनते हैं। so which one is formed due to pathogen? galls due to wound, जख्म की वजह से, कॉलिस due to invasion, तो प्लांट कैंसर। पहला भी नॉट ऑर्गेनाइज्ड, कैलिस इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, ये भी ऑर्गेनाइज्ड होते, जबकि which one is highly organized? तो galls are highly organized. which one is less differentiated and highly organized? galls.
अनडिफरेंशिएटेड नॉट ऑर्गेनाइज बोथ कैलस एंड कैंसर। तो ये इन तीनों का कंपैरिजन, ये कैलस शो किया हुआ है, ये कैंसर शो किया हुआ है और ये गॉल शो किए हुए हैं। अब आपको अगर डायग्राम भी दी जाए तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी लिहाज से मैं फिर एमसीक्यूज ऐड किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू बैक्टीरियल अटैक। तो अगेन देखिए बैक्टीरियल अटैक की वजह से क्या बनेगा, गॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज इन प्लांट, तो ऑल ऑफ अबव। Which one of the following is a result of wound to callus? Which one is plant respond to wound callus, cutting callus? So which one of the following is formed by invasion of well differentiated cell plant tumor, which show highly organized growth galls? तो ये हमारे पास तो जो आज का जो टॉपिक, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने गौर से वीडियो को देखा, सुना और वीडियो को लाइक और कमेंट किया। आपसे फिर मुलाकात होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। और अगर कुछ मोहतरम असातिज़ा किराम देख रहे हैं और आपके हल्का अहबाब में जितने भी स्टूडेंट या दोस्त हैं जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बायो से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल का लिंक उन तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि किसी न किसी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। फिर मिलेंगे, चलते चलते अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।